चार करामाती बहुएं भाग 3 नई बहू तिजल्लो। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। पिछले भाग में आपने पढ़ा है कि कैसे अमरो डमरो सबका काम करने लगी है, तो उसकी सास मीनाक्षी देवी ने एक सभा बुलाई जिसमें कोई अहम फैसला लेना था। अब आगे मीनाक्षी देवी ने सभा बुलाई। सभा में सभी लोग हाजिर हुए, बुढ़िया, छोरे छोरियां और अमरो डमरो भी। आज अमरो डमरो परेशान लग रही थी। उसका ऐसा लग रहा था कि जैसे सभा उसको घर से निकालने के लिए बुलाई गई हो। मीनाक्षी देवी ने सभा को संबोधित किया। राम राम। सभा में उपस्थित सभी छोरे और छोरियां, बूढ़े और बूढ़ियां, आज सभी की सभा बुलाने का मुख्य मकसद अमरो डमरो का हद से ज्यादा काम करना है। मैं चाहती हूँ, रुकिए माँ जी। अमरो डमरो ने बात बीच में ही काट दी। मुझे घर से मत निकालिए, मैं मर जाऊंगी। किंतु मीनाक्षी देवी बोली, सभा बुलाने का मकसद तुझसे जरूर जुड़ा है, लेकिन तुम्हें घर से नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि सभा बुलाने का मकसद घर में एक और नई बहू को लाना है। अमरो डमरो रोने लगी और सिसकियां भरकर जमीन पर लौटने लगी। मुझे मार डालो, मेरी सासू माँ मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है। मार डालो, मुझे मार डालो। पड़ोस की चुगलखोर औरतों को फिर से सिग्नल मिल गया। कान लग गए मीनाक्षी देवी की भीत के पास और सुनाई दिया केवल हाय जाऊं मर जाऊं, लड़ आई रे, मतलब मैं जलकर मर जाऊं। मुझे भीड़ अर्थात ततैया ने काट लिया। ततैया काटने का अर्थ सासू द्वारा प्रताड़ित करने की ओर संकेत कर रहा है। गांव में मैं फिर चुगलखोर औरतों की चुगली फैलाई। मीनाक्षी देवी की बहू जलकर मर रही है, उसे भीरण ने काट लिया। मीनाक्षी देवी की बहू मर कर जल रही है, उसने भीरण को काट लिया। भीरण जलकर मर रही है, उसने मीनाक्षी देवी को काट लिया। फलाना ढिमाका पूरी बात का मतलब ही बदल कर रख दिया। मीनाक्षी देवी ने कहा बहू को कि तुम्हें घर से नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि मझले लड़के की शादी करने की बात हो रही है। तब कहीं जाकर अमरो डमरो शांत हुई। बड़ी मुशक्कत के बाद एक लड़की मिली जिसका नाम था तेजलो। तेजलो नाम के अनुरूप ही थोड़ी मोटी थी और लड़के को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का। जब मियाँ बीवी थे राजी तो क्या करती मीनाक्षी मांझी। होना क्या था, झट मंगनी पट ब्याह। तेजलो की गोद में एक चांदी का सिक्का डाला और कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तेजलो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसको काफी रिश्ते टूट चुके थे और अब जो रिश्ता बना था वो सूत के धागे जितना कमजोर था और तेजलो और उसका परिवार नहीं चाहता था यह रिश्ता हाथ से निकले। मीनाक्षी देवी को थोड़ा लालच दिया कि आज ही शादी करवा के गंगा जी नहाया जाए। मीनाक्षी देवी नहीं मानी, बोली शादी तो धूमधाम से होगी। तब बुजुर्ग औरतों ने मीनाक्षी देवी को ठगना शुरू किया कि तेरे दो बेटे अभी कुंवारे हैं, ज्यादा चाव चंबा उनकी शादी में कर लियो और फिर भी शादी में हम एक बैलगाड़ी भी तो दान करेंगे, घर का साधन हो जाएगा और आने जाने की चिंता भी खत्म। मीनाक्षी देवी अब भी बात पर अड़ी रही तो बात बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी तक आ गई। मीनाक्षी देवी थोड़ी शांत हुई और हामी भर दी। उसी दिन धूमधाम से शादी की तैयारी हुई। दोपहर तक सारी तैयारियां कर ली गई और तेजलो की शादी हुई। अब तेजलो मीनाक्षी देवी के परिवार की दूसरी बहू के रूप में घर में दाखिल हुई। जो लोग घर पर थे उनको पता नहीं था कि शादी हो चुकी है। देर रात को बारात बहू के साथ गांव लौटी। मीनाक्षी देवी के साथ उसके चारों लड़के, एक दो बुढ़ियां और दो छोरियां, संग में बहू और उसके भाई सबसे पहले मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर की घंटी बजी तो रात के शांत माहौल में दूर तक का सन्नाटा चीरती हुई लोगों के कान में पड़ी कि रात को घंटी किसने बजाई। किसने घंटी बजाई? आधी रात को जब गांव वाले डंडे लाठियां लेकर घर से बाहर निकले तो देखा। शेष अगले भाग में। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।